राजा साहब मूवी का टीजर लॉन्च हुआ है। प्रभास स्टार उनकी एक कन्नप्पा मूवी आने वाली है और वो एक कैमियो के तौर पे होंगे उसके अंदर। राजा साहब के अंदर हमको एक लीड हीरो के तौर पे हमको दिखेंगे सुपरस्टार प्रभास। जी हाँ, तो उसका टीजर हमारे सामने रखा है। उसकी रिलीज डेट है 5 दिसंबर, मतलब कि बहुत ज्यादा अंतराल है, 5-6 महीने अभी से उन्होंने अपना टीजर लॉन्च कर दिया भाई। माय गॉड, बहुत जल्दी नहीं होगा ये 5 दिसंबर? पता नहीं, अभी इसका ट्रेलर 2-3 महीने के बाद शायद आएगा। एक्सपेक्टेशन पे कितना खरा उतरता है उसकी बात करते हैं अब कि हाँ, थोड़ी हद तक तो लगता है कि हाँ, अच्छा खासा टीजर हमारे सामने रखा है। हॉरर और फैंटेसी का टैग है जो उन्होंने हमारे सामने रखा है, उस हिसाब से तो बिल्कुल हाँ, कि उस लेवल पे या फिर उस तरह की कुछ ये मूवी हमको दिख रही है। हाँ, वीएफएक्स या फिर सीजीआई जो भी यूज किया है वो थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं हम कि बहुत लो लेवल का यूज किया है, पर ओके भाई, चल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सुपरस्टार प्रभास है भाई, इसलिए चल जाएगा। दूसरा कोई छोटा मोटा एक्टर होता तो ये बहुत बड़ी गलती होती, पर ये बड़ा एक्टर ही है तो वो बड़ी गलती इस बड़े एक्टर के सामने ठीक ही पड़ जाती है। शुरुआत होती है एक सीन से, जहाँ पे हमको एक बड़ा सा जंगल दिखाया जाता है और जंगल के बीचों बीच एक घर जैसा होता है, महल भाई। ये फोटो दिखती है ओल्ड मैन की और पीछे से बैकग्राउंड में आवाज आती है। फोटो होती है संजय दत्त की, पर बैकग्राउंड वॉइस किसी और की आती है। और हम मैंने सोचा कि किसी और ने डबिंग किया होगा या फिर किया ये किसी और ने, पर उसके बाद जब प्रभास के कैमरा आता है तो उनकी डबिंग उन्होंने खुद की है भाई। संजय दत्त ने अपनी डबिंग खुद नहीं की, पर प्रभास को हिंदी के अंदर इतना कंफर्टेबल हिंदी के अंदर नहीं है, फिर भी उन्होंने हाथ आजमाने की फिर से जरूरत की। जैसे कि राधेश्याम में की थी, वैसे ही तो क्या कंफर्टेबल नहीं है तो फिर भी आप डबिंग करवा सकती हो, क्योंकि और ज्यादा बेहतर लगे आपके कैरेक्टर। तो नहीं बोल पाओगे तो ऑडियंस को भी थोड़ा सा ऑकवर्ड होगा, अनकंफर्टेबल होगा वो डायलॉग्स को कैचअप करने में। तो उससे बेहतर है कि आप कोई डबिंग आर्टिस्ट से आपका डबिंग निकलवाओ। पर देखते हैं फिर फिल्म के अंदर कैसा माहौल जमेगा ये तो महल के अंदर दादाजी है जो रखवाली कर रहे हैं खजाने की, और शायद वो होगा कि पहले पूरा का पूरा महल उनका होगा, हथिया लिया होगा किसी से वो महल वो खजाने के लिए, और उसके बाद उनको किसी ने धोखे से मार दिया होगा, और उसके बाद उनकी आत्मा वहीं पे घूमती रहती है वो खजाने वो रक्षा खजाने की रक्षा के लिए कि कोई चुरा ना ले आके। वैसे कुछ शायद कहानी रहेगी इसकी। राजा साहब इस मूवी का नाम है और प्रभास है, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद वो राजा प्रभास ही हो, इस महल का पहले पुनर्जन्म हुआ हो अभी प्रभास का, और इससे पहले वो राजा एक वो प्रभास ही हो, उस महल का राजा। और उस तब शायद ये जो विलन हमारा जो दादाजी दिखाए गए हैं उन्होंने वो सब तबाह कर दिया हो, और उसके बाद ऐसा कुछ कहानी हो सकती है। पहले 30 मिनट है ना, वो बड़ी अच्छी तरीके से हमारे सामने सब कुछ प्रेजेंट करते ऐसा लग रहा है कि पहले जो 30 सेकंड 35 सेकंड जो भी हमारे सामने हो रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंगली हमारा ध्यान उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जो स्विमिंग पूल दिखाया गया है जिसके अंदर वो लड़की जा रही है, बड़ा सा स्विमिंग पूल नहीं भाई, पानी भरा हुआ है, और वो लड़की दिख रही है हमको महल के अंदर, ये शायद वो जगह है, वो अच्छा लगा। बीच में कुछ कांच वगैरह, जो फोटो फ्रेम के अंदर कांच वगैरह टूटा है, वो सब एकदम जल्दी जल्दी से सब कुछ हो रहा है हमारे सामने। जो 30 सेकंड के अंदर, और 30 सेकंड भी नहीं बोल सकते, 5-10 सेकंड के अंदर सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हमारे सामने हो रहा है। जो फोटो फ्रेम के अंदर कांच टूटे हैं, उसके बाद एक आकृति बाहर निकल के आती है फोटो फ्रेम से भाई, वो भी बढ़िया था पिंच। और उसके बाद ही एक क्रोकोडाइल बड़ा सा वो मुंह खोल के हमारे सामने एकदम से स्क्रीन के सामने आ जाता है, वो भी बढ़िया था भाई। और उसके बाद एंट्री होती है फुल प्लेजर प्रभास की, थोड़ा आराम से। वो डायलॉग मेरे अंदर भी उमड़ रहा था, क्योंकि इतना फटाफट फटाफट वो दिखा रहे थे 5-10 सेकंड के अंदर, तो वो पूरा माहौल जमा दिया हॉरर का, फैंटेसी का। और उसके बाद थोड़ा सा डाउनफॉल मुझे लगा कि रोमांटिक वाला या फिर मसाला कह सकते हो, जो है वो जॉली अवतार हमारे सामने रखे हैं, एक प्यार मोहब्बत वाला इश्क वाला निधि अग्रवाल के साथ, और उसके बाद मालिका मोहन के साथ भी निधि अग्रवाल के साथ वो नन होगी कोई चर्च वगैरह की। और उसके बाद मालविका मोहन भी इंट्रोड्यूस होती है हमारे सामने, जिनकी शायद ये फर्स्ट मूवी होगी
सारे हाथी हमारे सामने दिखते हैं और वो बहुत पहले का है, मतलब कि जब उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं था, जब दादा की आत्मा नहीं थी, तब का वो महल शायद हमको दिखाया गया है कि जहाँ पे वो बहुत खुशियाँ थी, या फिर वहाँ पे वो राजा साहब जो प्रभास थे शायद वो वहां पे रहते थे उस वक्त, और वही वही टाइम हमको शायद वो दिखाया गया है। वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो टाइम दिखाया गया है जहाँ पे प्रभास राज कर रहे होंगे। वो हाथी वाला सीन जो महल है उसकी बात कर रहा हूँ, वो सीन भी बढ़िया था। संजय दत्त हमको हवा में उड़ते हुए दिखते हैं, और वो सब सोना सब कुछ पहना हुआ है, हाथ में गले में माथे में सब जगह सोना सोना सोना। मरने के बाद भी इस आदमी को सोना क्यों चाहिए इतना? मरने के बाद भी मरने के बाद भी इस आदमी को, सॉरी, इस आत्मा को सोने से इतना क्या लगाव है भाई? मैं मुझे नहीं पता था भाई कि इसमें मोहम्मद ईरानी भी इस मूवी के अंदर होंगे। वैसा ही होगा जैसा स्त्री 2 के अंदर हमारे पंकज त्रिपाठी जी का जो रोल था कि आत्मा को कैसे खात्मा किया जाए, आत्मा का कैसे खात्मा किया जाए, उनका रोल वैसा ही होगा मोहम्मद ईरानी का इस मूवी के अंदर शायद। कि वो किताब वगैरह कुछ हाथ में रखे हुए, उसको देख के मैंने कहा भाई गलत हो तो। और फिर हमको एक मैसिव सीन दिखाया जाता है, एकदम फाड़ू सीन दिखाया जाता है, एकदम ग्रैंड मूवी का एक ग्रैंड सीन हमको दिखाया जाता है कि पूरे महल के अंदर आग लगा दी है हमारा भाई ने, पूरे महल के अंदर आग लगा दी है हमारे भाई ने। क्या बॉक्स ऑफिस पर भी ये आग लगेगी, फैंटेसी भी हमको दिख रही है। हॉरर का एलिमेंट इतना ज्यादा हमको प्रभावित नहीं किया, पर जो कुछ भी दिखाया गया है वो इतना बेकार तो नहीं है। हाँ, देखने में अच्छा लगा, वैसा है हमारे सामने दिखाया है हमको कि हाँ। पर जो फैंटेसी वाला जो है ना, महल के अंदर वाला जो बाग है ना, वही मुझे लगता है कि इस मूवी का बेस्ट पॉइंट होगा, बेस्ट प्लॉट होगा। बाकी जो लव स्टोरी वाला एंगल दिखाया गया है, जो हीरोइन वाले जो एंगल दिखाया गया है, या फिर ज्वाली वाला जो होता दिखाया गया ना, जो प्रभास का, वो कहीं ना कहीं आपको बोर करेगा या फिर आपको डिसअपॉइंटेड करेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। प्रभास का रोल जो एक्शन के अंदर हमको थोड़ा बहुत दिखाया गया है, या फिर जो हमको वो महल के अंदर जो जो भी हमको पल दिखाए जाएंगे मूवी के अंदर, वो सबसे बेस्ट हो गए। बाकी सब यार इतना इंटरेस्टिंग ना हो, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी सब तो सिर्फ ओके 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 होगा, या फिर उससे भी कम वाला होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। इस मूवी की हाइप इतनी भी होती कि प्रभास के अलावा कोई और इसके अंदर स्टार कास्ट के अंदर होता, कोई छोटा मोटा कोई एक्टर इसके अंदर यही मूवी, और नोटिस करो कि यही मूवी है, और कोई छोटा मोटा एक्टर होता कि जिसका बहुत इतना ज्यादा नाम नहीं है प्रभास के जितना, जिसका नाम नहीं है, वो छोटा मोटा एक्टर कोई होता इस मूवी के अंदर, तो क्या इतनी हाइप होती इस मूवी की? मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इतनी ज्यादा हाइप होती इस मूवी की। ऐसी हॉरर फैंटेसी तो हमने बहुत देखी है, हॉलीवुड के अंदर भी देखी है, पर ये तो बोल रहे हैं कि भाई इंडियन सिनेमा के अंदर फैंटेसी हॉरर बिगेस्ट है ये वाले, तो हम इसको ट्राई देते हैं कि देखते हैं कि कितनी हमारे एक्सपेक्टेशन पे खड़ी उतरती है मूवी। और मैं पर्सनली मैं नहीं, प्रभास के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं देखूंगा इस मूवी को, एक मूवी कंटेंट कंसेप्ट प्रेजेंटेशन तौर पे ही देखूंगा कि कैसे वो हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं, कैसा कंटेंट हमारे सामने रखते हैं, कैसे स्टोरी हमारे सामने रखते हैं। उस हिसाब से मैं इसको जज करूंगा, कि ना कि एक प्रभास प्रभास और प्रभास को मिडल में देख के मिडल में रख के इस मूवी को एंजॉय करूंगा, बिल्कुल नहीं। इस मूवी को मूवी की तरह देखूंगा, फिर तो समझ में आएगा भाई ये प्रभास का जलवा है या फिर मूवी का।